आज हम करेंगे क्लास 7th का पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो पेन निकालो, कॉपी उठाओ, आज हम सर्कल घुमा घुमा के कर देंगे बिल्कुल सीधा। तो बच्चों, मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है सर्कल का, तो हम जिसकी हमें रेडियस गिवन है। तो बच्चों, जब हमारे पास सर्कल होता है, जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो उसके लिए आपको रेडियस पता होनी चाहिए सर्कल की, तभी आप उसको ड्रॉ कर पाओगे। जैसे आपकी फर्स्ट पार्ट में इसकी रेडियस है 14 सपोज इस सर्कल की रेडियस है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है बच्चों? सर्कमफ्रेंस होता है ये, मीन्स सर्कल का पेरीमीटर। सर्कल की बाउंड्री जो होती है वो होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? वो होती है उसकी बाउंड्री, यानी कि इसका पेरीमीटर। क्लियर? पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का? यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारा होता क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों इसका? इसका होता है हमारे पास 2πr। क्या होता है? 2πr। ये होता है इसका सर्कमफ्रेंस। समझ में आया बच्चों? चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट करते हैं, जिसमें आपको रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। मीन्स आपको आर जो दी है वो है दी है 14 सेंटीमीटर, और आपको पाई की वैल्यू इसमें गिवन है 22/7। पाई की वैल्यू कितनी दे दी आपको? 22/7। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो निकालो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वो क्या होगा बच्चों? होगा 2πr। तो वैल्यू पुट करो, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है बच्चों? 22/7। और आर हमें गिवन है 14। कट करो इसको, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 22 की 4 से, क्या आ जाएगा आपके पास? 88 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। समझ में आया बच्चों सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे सर्कल का? चलिए इसका बी पार्ट करते हैं। इसमें आपको रेडियस गिवन है बच्चों 28 मिलीमीटर। 28 मिलीमीटर। हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, लगाओ फॉर्मूला 2πr। क्लियर? तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों? 22/7 मल्टीप्लाई आर है हमारे पास 28। सॉल्व करो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। करो मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये आ गया 176 मिलीमीटर। कितना है बच्चों सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस आया आपके पास 176 मिलीमीटर। क्लियर? सी पार्ट में हमें रेडियस दी गई है 21 सेंटीमीटर। दिस इज योर होमवर्क। इसका आंसर आप इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया, ये है आपके पास सर्कल, इसका एरिया निकालना है। एरिया मीन्स इस सर्कल ने जितना स्पेस कवर किया है वो होता है आपका एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ये होता है आपका सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर।
आ जाओ इसके ए पार्ट पे। रेडियस हमें गिवन है 14 मिलीमीटर। क्लियर? हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। हमें पाई गिवन है 22/7। निकालो इसका एरिया, करो वैल्यू पुट। पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 22/7। 22/7 आर, आर है हमारा 14, 14 मल्टीप्लाई 14, 14 आर स्क्वायर है तो आर को 2 टाइम्स लिखोगे। ये मत कर देना कि 14 मल्टीप्लाई 2, 14 मल्टीप्लाई 14 यानी कि 14 को 2 टाइम्स रखोगे। सॉल्व करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपके पास 44 मल्टीप्लाई 14। कितना आंसर आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करो, 44 की मल्टीप्लाई करो बच्चों 14 में, ये आपके पास हो जाएगा 440, 4 4 जा 16, 7, ये आ गया आपके पास 616 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है बच्चों, एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर। तो ये आ गया आपका इसका आंसर 616 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर? बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट में हमें गिवन है डायमीटर। हमें क्या गिवन है बच्चों, डायमीटर है 49 मीटर। बट हमें फॉर्मूले में तो रेडियस चाहिए, हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, रेडियस। हमें क्या दे दिया उन्होंने, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है बच्चों, डायमीटर होता है हमारे पास ये, यानी कि रेडियस का डबल। रेडियस होती है हमारी ये, रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। अब हमें डायमीटर गिवन है, हमें क्या निकालनी है, रेडियस। तो निकालो, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2r, यानी कि रेडियस का डबल कर दे तो क्या होता है, डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी d/2। तो डायमीटर है 49 को डिवाइड कर दो 2 से, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8.5, कितनी मीटर, 24.5 क्या आ गया आपके पास, रेडियस। अब निकालो एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई आपको गिवन है बच्चों 22/7, 22/7। आर है बच्चों 24.5 मल्टीप्लाई 24.5। चलिए इसको सॉल्व करो, डेसिमल हटा दो 10 आ जाएगा, इधर भी डेसिमल हटा दो 10 आ जाएगा। क्या ये 7 से कट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 35, 7 5 जा 35। अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 22 की करो 35 में, 22 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 35 में। ये आया बच्चों आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करके 188,650। और जो 2 10 है तो डेसिमल आ जाएगा 2 डिजिट से पहले आपका। तो ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये क्या है बच्चों आपका, इसका एरिया 1886.50 मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए इसका सी पार्ट है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। दिस इज योर होमवर्क। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर शीट इज 154। हमें दे दिया सर्कमफ्रेंस सर्कल का 154, फाइंड इट्स रेडियस। हमें क्या निकालनी है, इसकी रेडियस निकालनी है। हमें उल्टा दे दिया क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन को घुमा दिया, बट हम इसको सीधा कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस
ऑफ सर्कल। क्वेश्चन को देख के घबराए मत करो बच्चों, क्वेश्चन को समझा करो। 154 मीटर, ये क्या दिया आपको? सर्कमफ्रेंस दिया। आपको निकालना क्या है? आपको निकालिए रेडियस। तो देखो रेडियस कैसे निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला याद है? बस हो गया काम। चलो फॉर्मूला बताओ जल्दी से। सर्कमफ्रेंस का क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल्स टू में 154, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है और गिवन क्या है आपके पास? सर्कमफ्रेंस 154, तो दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे रखो पाई की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल्स टू 154। आर तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो आर को यहीं रखो, सारे नंबर उधर ले जाओ। आर इज इक्वल्स टू 154। 7 बच्चों डिवाइड में है तो उधर कैसा जाएगा? मल्टीप्लाई में। और ये दोनों नंबर कैसे हैं? मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड में। 2 मल्टीप्लाई 22। अब करो इसको सॉल्व, कट कर लो 2 से। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 11 से कट कर लो 2 और ये आ गया 7। तो हमारे पास आगे आर की वैल्यू आ गई 14 बाय, अच्छा 7 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 बाय 2 मीटर। ये आ गई हमारी आर की वैल्यू। अभी देखो क्वेश्चन में उसने कहा है कि एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया। अभी हमें एरिया भी निकालना है इस शीट का। हमें क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। तो रखो पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 22/7। आर हमने कितना निकाला? आर हमने निकाला 49/2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसकी, 49/2 मल्टीप्लाई 49/2। सॉल्व करो इसको। ये 2 से हो जाएगा कैंसिल 11 और ये 7 से हो जाएगा 7 7 जा 49। बस इससे आगे तो कट नहीं होगा। आंसर लिखो अब इसका। 49 की 11 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपके पास 539 की 539 मल्टीप्लाई 7, 7 9 जा 63, 7 इज 21। ये आ गया आपके पास 3773 डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड करो अब 2 से। इसको डिवाइड करो बच्चों 2 से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, देन 2 8 जा 16, 2 6 जा 12.5। कितना? मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। समझ में आया बच्चों? सर्कमफ्रेंस से हम रेडियस कैसे निकालेंगे? जब रेडियस होगी तो हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। हमें डायमीटर दे दिया 21 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। उसको रोप परचेज करनी है तो हमें उसकी लेंथ निकालनी है। इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। चलिए पहले इतना ही क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम रोप की लेंथ निकालते हैं। रोप की लेंथ मींस क्या फाइंड आउट करना है हमें? जल्दी बताओ। हमें रोप की लेंथ निकालनी है। सर्कुलर गार्डन है उसका, लाइक दिस। इसके चारों तरफ उसको रोप लगानी है। गार्डन पे फेंस लगानी है। फेंस तो यहीं पे लगाएगा ना। तो मींस इस सर्कल का हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें निकालना है सर्कमफ्रेंस। क्या निकालना है बच्चों? सर्कमफ्रेंस। तो देखो हमें डायमीटर कितना दिया गया है? हमें डी दिया गया है 21 मीटर। तो रेडियस निकालो। रेडियस हो जाएगी d/2 मीन्स 21/2 मीटर। क्लियर? अब आपको हमें निकालना है सर्कमफ्रेंस। हमें क्या निकालना है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होगा बच्चों? 2 पाई आर। समझ गए हो अब आप क्वेश्चन? गुड।
चलिए 2 पाई आर, 2 की वैल्यू, सॉरी 2 तो 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, 22/7, आर, आर कितना फाइंड आउट किया हमने 21/2। क्लियर, सॉल्व करो इसको, 2 से 2 कैंसिल, 7 3 जा 21, तो ये आ गया हमारे पास 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 मीटर। ये आ गई आपके पास सरकमफ्रेंस। मतलब कि अगर वो रोप का एक राउंड लगाता है तो उसे चाहिए 66 मीटर लेंथ की रोप, बट उसे लगाने हैं 2 राउंड। कितने लगाने हैं? 2 राउंड। तो लेंथ ऑफ रोप मेक्स 2 राउंड, फॉर यह लिख लो 2 राउंड, लेंथ ऑफ रोप फॉर 2 राउंड्स के लिए कितनी लेंथ चाहिए? 2 × 66, कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 113, 132 मीटर। इतनी रॉप उसे चाहिए अपने सर्कुलर गार्डन पे 2 राउंड लगाने के लिए। क्लियर, इसका हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया यहां तक। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, अब हमें कॉस्ट भी निकालनी है उस रोप की। अभी तो हमने लेंथ निकाली कि कितनी रोप उसे चाहिए, अब उसकी कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर, अगर पर मीटर की कॉस्ट आपको 4 दी गई है तो हमें इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। देखो, कॉस्ट ऑफ रोप for 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ रोप 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप, 1 मीटर रोप, अब सही है। 1 मीटर रोप की कॉस्ट कितनी है बच्चों? ₹4, ₹4। हमें कॉस्ट कितने रोप की निकालनी है? हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप की निकालनी है हमें कॉस्ट। तो क्या करेंगे? 132 मल्टीप्लाई बाय 4, करो मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 1 5, ये आ गया रुपीज में आपका। दिस इज योर आंसर, ये आ गई रॉप की कॉस्ट। क्लियर? चलिए बच्चों, 5th क्वेश्चन, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक आपके पास सर्कुलर शीट है 4 सेंटीमीटर की, एक है आपके पास सर्कुलर शीट इस टाइप से जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव, इस शीट में से 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर यहां तक होगी, इस रेडियस का एक सर्कल इस टाइप से रिमूव कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो देखो, ये वाला सर्कल जिसकी रेडियस थी 3 सेंटीमीटर रिमूव कर दिया, मीन्स ये वाला सर्कल इसमें से हट गया, तो शीट कितनी बची आपके पास? ये वाली बचेगी ना। तो हमें इस शीट का क्या निकालना है? हमें इस शीट का निकालना है एरिया। तो जो बची हुई शीट है हमें उसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो, अगर हम पहले ये जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालते हैं, ये पूरे वाला। क्लियर? उसके बाद इसमें से ये 3 सेंटीमीटर की जो रेडियस वो है सर्कल, इसका एरिया निकालते हैं। इस पूरे में से अगर हम ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास यही तो बचेगा रिमेनिंग शीट में। इस पूरे में से ये वाला हम माइनस कर देंगे तो ये वाला बचेगा हमारे पास। तो हमें क्या करना है? हमें करना है कि हम पहले दोनों सर्कल्स के क्या निकालेंगे बच्चों? एरिया। दोनों सर्कल्स के क्या निकालेंगे हम? एरिया। तो हमारे पास रेडियस क्या है? रेडियस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, R1 ले लो इसको आप। तो एरिया निकालो इसका,
एरिया ऑफ बिग सर्कल, या C1 ले सकते हो, बिग सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 20, यहां दी गई आपको 3.14। पाई की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी जाए वही पुट कर लेना, 3.14 मल्टीप्लाई आर है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 4। करो इसको मल्टीप्लाई, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 5। ये आ गया आपके पास 5024 डेसिमल यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका बड़े सर्कल का एरिया। क्लियर? अब लिखो रेडियस R2 हमें कितनी गिवन है, R2 हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब निकालो एरिया स्मॉल सर्कल का, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, पाई आर स्क्वायर, यहाँ R1 लिख सकते हो, यहाँ R2 लिख सकते हो। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, करो मल्टीप्लाई इसकी, 314 की मल्टीप्लाई करो 9 से, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 3 जा, ये आ गया 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया स्मॉल सर्कल का एरिया। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है एरिया रिमेनिंग शीट का। तो निकालो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, रिमेनिंग शीट का एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस करके। तो एरिया, यहां हम इसको A1 A2 भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इस वाले एरिया को लिख दूं A1 और इसको लिख देते हैं हम A2, तो हम क्या करेंगे, A1 माइनस A2, करो A1 कितना है हमारे पास, A1 है 50.24 माइनस A2 है हमारे पास 28.26, करो दोनों को माइनस, 14 माइनस 6 8, 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 8 1, और 4 माइनस 2 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका रिमेनिंग शीट का एरिया। क्या है बच्चों, ये रिमेनिंग शीट का एरिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों। अब तो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और आई होप कि आपको इंटरेस्ट भी आ रहा हो क्वेश्चंस को करने में। Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 मीटर। एक सर्कुलर टेबल है, इसके चारों तरफ यहां पर साइमा को क्या लगानी है, लेस लगानी है। इसके चारों तरफ क्या लगानी है, लेस लगानी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, कितनी लेस उसे चाहिए हमें वो निकालनी है। पहले यही निकालते हैं, आगे क्वेश्चन बाद में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो सर्कुलर टेबल के चारों तरफ लेस लगानी है, तो क्या निकालेंगे हम सर्कल का, हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस। होशियार हो गए हो बच्चों तुम। अब हम निकालेंगे इसका सरकमफ्रेंस। तो हमें दिया गया है बच्चों डायमीटर, डायमीटर है हमारे पास 1.5 मीटर। अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे रेडियस। रेडियस क्या होगी, d/2, यानी कि 1.5/2 मीटर। अब हमें निकालना है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या फॉर्मूला होगा, 2πr।
तो टू की वैल्यू बच्चों 2, पाई की वैल्यू कितनी गिवन है 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई 1.5/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 314 की कर दो 15 से, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 6 7, 5 3 जा 15, ये आ गया आपके पास 47 4710 और 3 डिजिट से पहले डेसिमल, तो बच्चों आ गई 4.71 मीटर। ये आ गया आपका सरकमफ्रेंस, मतलब कि जो लेस चाहिए उसको कितनी चाहिए, लेस रिक्वायर्ड कितनी चाहिए 4.71 मीटर, इतने लेस उसको चाहिए टेबल कवर के चारों तरफ लगाने के लिए। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15, कॉस्ट निकालनी है हमें इसकी, निकालो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस की कॉस्ट कितनी दी गई है आपको, मीटर लेस की कॉस्ट है बच्चों ₹15, तो हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर की, 4.71 मीटर लेस की कॉस्ट कितनी होगी, कर दो मल्टीप्लाई, 4.71 मल्टीप्लाई 15, करो मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, ये आ गया आपके पास 7065, ये आ गई इसकी कॉस्ट ₹70.65। समझ में आया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर, हमें एक ये फिगर दी गई है, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। देखो इस टाइप की आपके पास ये फिगर है, ये इसमें डायमीटर है और ये इसके ऊपर सेमी सर्कल है, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है इस फिगर का, और इसका जो डायमीटर है वो है 10 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या निकालना है, इस फिगर का हमें पेरीमीटर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, डायमीटर है 10, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, d/2 मीन्स 10/2 यानी कि 5, तो रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, किसका निकालना है हमें, सेमी सर्कल का। क्या होगा सेमी सर्कल का, सर्कल का होता है बच्चों 2πr, ये होता है पूरे सर्कल का, और आधे सर्कल का मीन्स डिवाइडेड बाय 2, ये लो। ठीक है, पूरे सर्कल का होता है πr, तो सेमी सर्कल का क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 मीन्स πr आ जाएगा बस आपके पास। तो रखो वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू रख दो तो 22/7, बट आ रहा है हमारा 5, कट तो नहीं होगा वो, इंटू 5, पाई की वैल्यू आप 3.14 रख दो, 3.14 कर दो मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 6 7, 5 3 जा 15, ये आ गया 15.7 से, ये आया आपके पास इस पार्ट का सेमी सर्कल का पेरीमीटर, ये इसका पेरीमीटर, इसमें डायमीटर भी है विच इज सेमी सर्कल
इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, इसमें डायमीटर भी इंक्लूड करना है हमें। तो इसका फिगर का पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, जो हमें फिगर दी गई उसका पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? उसका पेरीमीटर होगा जो सेमी सर्कल का है 15.7 प्लस जो डायमीटर नीचे है प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 25.7 सेंटीमीटर। ये आया आपका आंसर। ये होगा इस पूरी फिगर का पेरीमीटर। हमने इसमें 10 प्लस क्यों किया? क्योंकि उसने कहा है कि सेमी सर्कल बच्चों हमारा सिर्फ इतना होगा, ये तो हमारा सेमी सर्कल होगा, उसमें डायमीटर भी है, तो उसमें हम डायमीटर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25.7। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टॉप टेबल ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। सर्कुलर टेबल है जिसका डायमीटर दे दे 1.6 मीटर। कॉस्ट निकालनी है हमें उसकी। इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर। देखो सर्कुलर जो आपकी टेबल होगी, पॉलिश कहां करोगे बच्चों? इस पे पॉलिश करोगे, इसके सरफेस पे, यहाँ पे यही तो पॉलिश करोगे। तो हमें क्या निकालना है इसके लिए? इसका एरिया। हमें क्या निकालना है इसके लिए? इसका एरिया। चलो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास डायमीटर गिवन है 1.6 मीटर। रेडियस निकालिए बच्चों, d/2, तो 1.6/2 ये कितना हो जाएगा? ये आगे 0.8 मीटर। रेडियस कितनी आई है बच्चों? 0.8 मीटर। तो निकालो, क्या निकालेंगे इसके लिए हम? एरिया। एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा? πr²। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर है हमारे पास 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, करो इनकी मल्टीप्लाई। ये आ गया आपके पास बच्चों 2.0096 एरिया आया हमारे पास मीटर स्क्वायर में 2.0096 मीटर स्क्वायर। ये आया उस टेबल का एरिया। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? उसकी कॉस्ट निकालनी है पॉलिश की। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट गिवन है बच्चों आपको? ₹15। हमें किसके लिए निकालनी है कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फॉर 2.0096 मीटर स्क्वायर एरिया की निकालनी है, तो कर दो मल्टीप्लाई। 2.0096 मल्टीप्लाई 15, कितना आंसर आएगा बच्चों? करो इसकी मल्टीप्लाई। 2.0096 की 15 से मल्टीप्लाई करो। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। ये आ गया आपके पास 301440। 4 डिजिट से पहले 1 2 3 यहाँ डेसिमल और ये आ गया रुपीज में। दिस इज योर आंसर, ₹30.1440। ये आ गया आपका इस टेबल को पॉलिश करने की कॉस्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, Sajli took a wire of length 44 centimeter
कितनी लेंथ वायर ली है इसने? 44 सेंटीमीटर की वायर ली है एंड बेंड इट इनटू द शेप ऑफ सर्कल। उससे उसने क्या बना दिया? सर्कल। उसके पास एक ऐसी वायर थी, उससे उसने क्या बना दिया? एक सर्कल। वायर की लेंथ कितनी है बच्चों? 44। तो इस सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा बच्चों? इस सर्कल का पेरीमीटर भी कितना होगा? पेरीमीटर होगा बच्चों 44 सेंटीमीटर, क्योंकि इस वायर की लेंथ कितनी थी? 44। उसी वायर से उसने सर्कल बनाया, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस मींस पेरीमीटर कितना होगा? 44। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें क्या निकालनी है? सर्कल की रेडियस निकालो। सरकमफ्रेंस पता हो तो क्या आप रेडियस नहीं निकाल सकते? सरकमफ्रेंस कितनी होगी सर्कल की? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी हो गई बच्चों? 44 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालो। सरकमफ्रेंस का एरिया 2 पाई आर इक्वल्स टू 44। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, हमें फाइंड आउट करनी है आर इज इक्वल्स टू 44। आर की वैल्यू निकालो बच्चों। आर इज इक्वल्स टू 44 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22। 7 डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड। क्लियर? करो कट इसको। 11 2 जा 11 4 जा, ये हो गया कट। आपके पास आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। ये आ गई आपके पास रेडियस। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया भी निकालना है। चलिए एरिया भी निकाल लेते हैं इसका। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। रखो पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है हमें? 22/7। आर हमने कितना निकाला बच्चों? आर हमने निकाला 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7। करो कट इससे। 7 से 7 कट हो गया। 7 2 14, 7 ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया। ये आ गया हमारे पास सर्कल का एरिया। चलिए क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। यहां तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इफ द सेम वायर इज बेंड इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अब उसने क्या किया? इस वायर से स्क्वायर बना दिया। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। अब हमें उस स्क्वायर की साइड की लेंथ निकालनी है। तो चलिए इसको भी निकालते हैं। अब इसी वायर से क्या बनाया गया है बच्चों? इसी वायर से बनाया गया है सर्कल, और सॉरी स्क्वायर। अब इसी वायर से हमने क्या बनाया? हमने बनाया स्क्वायर। सेम वायर से हमने स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर का पेरीमीटर। अब इस वायर से हमने क्या बना दिया? इसी वायर से हमने बना दिया स्क्वायर। ये तो स्क्वायर का पेरीमीटर भी तो कितना होगा बच्चों? स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 44। क्लियर? तो निकालो स्क्वायर का पेरीमीटर पता है तो एरिया निकालो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है? 44 सेंटीमीटर। स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला भूल गए या याद है? फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। क्या होता है? 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 44। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें निकालनी है साइड। क्या निकालनी है हमें? साइड। तो 4 उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो साइड हमारे पास कितनी आ गई बच्चों? 44 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गई 11। तो साइड हमारे पास आ गई 11 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अब बताइए
विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, कौन सी फिगर ने किसका एरिया ज्यादा होगा, सर्कल का या स्क्वायर का? तो इसका भी एरिया निकालो बच्चों फिर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मीन्स 11 मल्टीप्लाई 11, तो ये आ जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब जल्दी से बताओ किसका एरिया ज्यादा है, स्क्वायर का या सर्कल का? सर्कल का हमारा 154, स्क्वायर का हमारा 121, किसका एरिया ज्यादा है? सर्कल का। किसका एरिया ज्यादा है? सर्कल का। सर्कल का एरिया स्क्वायर से ज्यादा है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे।